अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान और बुलेटिन में अब शामिल करेंगे कप्तान की हिदायत, बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म, सवाती रिहाई की दुहाई और कराची के मेजबान सैफुर रहमान। इमरान खान ने अरकान असम्बली को इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक तैयारियों की हिदायत जारी कर दी हैं। मुशावरती इजलास में कप्तान ने असम्बलियों की तहलील पर इलेक्शन के अल्तवा के खदशात को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कि हुकूमत के पास सिवाय फौरी आम इंतखाबात के दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई ने परवेज इलाही पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया। बोले, वजीर आला ने यकीन दिलाया है कि जब कहूंगा असम्बली तहलील हो जाएगी। परवेज इलाही के साथ निभाने का यकीन है। वजीर आला ने यकीन दिलाया है जब कहूंगा असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। इमरान खान ने बड़े इत्तेहादी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की जेर सदारत मुशावरती इजलास, 4 अजला के अरकान असेंबली से सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इजलास में क्या बात हुई, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान बोले, इलेक्शन कमीशन मुझे नाअहल करने की कोशिश कर रहा है। इलेक्शन ही मुल्की मसाइल का वाहिद हल है। तमाम अरकान असेंबली इंतखाबात की तैयारी करे। जराये के मुताबिक बाज़ अरकान ने असेंबली की तहलील पर आम इंतखाबात के इल्तवा का खदशा जाहिर किया है। कप्तान ने वाज़ेह किया, हुकूमत के पास सिवाय फौरी आम इंतखाबात के कोई ऑप्शन नहीं होगा। उन्होंने हिदायत की, अरकान असेंबली इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक की तैयारियां करें। अरकान अपने हलकों में अवाम को हुकूमत की नाकामियों से आगाह करें। जबकि इमरान खान ने कहा है कि मुआशरा उस वक्त तक तगड़ा नहीं होता जब तक इंसाफ ना हो। परवेज इलाही ने मुझ पर मुकम्मल एतमाद किया, जैसा मैं चाहूंगा वैसा करेंगे। यूट्यूबर से मुलाकात में चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि सलमान शहबाज की वापसी NRO 2 का हिस्सा है जो जनरल बाजवा ने दिया। नए आर्मी चीफ को पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसीज को लेकर नहीं चलना चाहिए। पहले भी नैब एस्टैब्लिशमेंट के मातहत थी, सिर्फ कमजोरों पर हाथ डालती थी। 2 खानदानों ने इदारों को कमजोर किया। जब हुकूमत में आए तो हर किस्म का माफिया मौजूद था, मगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सके। फैसला किया है कि मार्च में इलेक्शन के लिए दोनों असम्बलियां तहलील होंगी। असम्बलियों की तहलील से मुताल्लिक मुशावरत मुकम्मल हो गई है। दिसंबर के आखिर में इमरान खान ऐलान कर देंगे। असद कैसर की प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में गुफ्तगू। मजीद बोले, चाहते हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। हमारी पहली तरजीह जल्द साफ शफाफ इंतखाबात हैं। तो डिसाइड किया है, कल जो हमारी मीटिंग हुई उसमें भी तय हुआ है। हम वैसे नहीं चाहते कि मार्च में इलेक्शन हो, तो मार्च में इलेक्शन के लिए जो है ना दोनों असम्बलियां तहलील होंगे और इसके लिए जो मशावरत है वो मुकम्मल हो गई है। इंशाअल्लाह ताला दिसंबर के एंड तक जो है ना, देखिए हम चाहते हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए। ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है हम इसको कम करना चाहते हैं और इसमें हमारी तरफ से सबसे पहले जो हमारा डिमांड है वो अर्ली इलेक्शन हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ताकि सबको उसके ऊपर जो है ना एतमाद हो। और सुलेमान शहबाज को मिला है बड़ा अदालती रिलीफ। बेखौफ होकर पाकिस्तान आने की इजाजत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार करने से रोक दिया। नैब को भी हिरासत में न लेने की हिदायत कर दी। अदालत ने सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। सुलेमान शहबाज को भी बेखौफ होकर वापसी की इजाजत। न एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी होगी, न ही नैब हाथ डालेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। अदालत आलिया में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त। सुलेमान शहबाज के वकील अमजद परवेज अदालत के सामने पेश हुए। दलाइल दिए कि सुलेमान शहबाज अक्टूबर 2018 से बैरून मुल्क हैं। इसके बाद FIR दर्ज हुई। अदालत ने कहा, दरख्वास्त गुजार की गैर मौजूदगी में हिफाजती जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने पुलिस को सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। नैब को भी गिरफ्तार न करने की हिदायत कर दी। समात मंगल तक मुलतवी करते हुए सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म दिया। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का दूसरा रोज लाहौर के हल्का NA 135 से मलिक करामत खोखर की क़यादत में रैली मुख्तलिफ रास्तों से इस वक्त गुजर रही है। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम के हवाले से मोइन जुबैर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। मोइन, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आज की इस रैली से मुतालिक?
बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का आज दूसरा रोज़ है। लाहौर के हल्का NA 135 से इस रैली का आगाज़ हुआ और मलक करामत खोकर की क़यादत में ये रैली जो है वो मरकज़ी दफ्तर से रवाना हुई, जो इस वक्त ठोकर न्याज बेग से गुजर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान हैं वो इस रैली में बड़ी तादाद में शरीक हैं और महंगाई, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों समेत दीगर इशूज़ और ख़ास तौर पर जल्द अज जल्द इलेक्शन का जो स्टांस है वो लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और क़यादत इस वक्त लाहौर की सड़कों पर मौजूद हैं और ज़बरदस्त किस्म का इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों, ख़ास तौर पर हल्का NA 135 में अवाम इनका इस्तकबाल कर रहे हैं। कैमरामैन अल्ताफ़ आपको मंजर दिखाएंगे। ये रैली ठोकर न्याज बेग से गुजर रही है, जो इसके बाद मुल्तान चुंगी से होती हुई दोबारा रवाना होगी वाबडा टाउन गोल चक्कर के पास और जहाँ पर पहुँचकर ये रैली इख्तिताम पजीर होगी। शुक्रिया मोइन ज़ुबैर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। स्पेशल पर्सन मोटिवेशनल स्पीकर सारिम हसन की इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश पूरी हो गई। सारिम हसन ने सोशल मीडिया पर इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था, जिस पर इमरान खान ने सारिम को मुलाकात के लिए बुलाया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खसूसी अखलाक अहमद बाजवा सारिम के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी अखलाक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़मान पार्क में, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का लवर जो है सारम 2 साल से कोशिश कर रहा था कि उसकी इमरान खान से मुलाकात हो जाए। स्पेशल पर्सन हैं ये, और आज उनकी एक बहुत दरीना ख्वाहिश जो है वो आज बिलाखर जो है वो पूरी हो गई है। सारम हमारे साथ हैं। सारम, कैसी मुलाकात रही खान साहब से आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुलाकात बहुत ज़्यादा अच्छी रही। मैंने इमरान खान साहब अपने काम को दायरे में बताया, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया और मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। जी बिल्कुल, सारम की खुशी की इंतहा नहीं है। आज उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात हो गई है। जी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात फौरी शुरू करने का हुक्म दे दिया। नई स्पेशल GIT से 2 हफ्ते में अबूरी पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत उज़्मा में आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 5 रुकनी GIT का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। वजारत खारजा ने भी रिपोर्ट जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। वजारत खारजा ने रिपोर्ट में अच्छी तजावीज़ दी हैं। GIT को कोई रुकावट दरपेश आए तो अदालत से रुजू कर सकती है। अरशद शरीफ का कत्ल किन हालात में हुआ, बड़े वाक़ये की बड़ी तहकीकात का आगाज, नई 5 रुकनी स्पेशल GIT बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में अबूरी पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत उस्मा में अज खुद नोटिस केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने नई स्पेशल GIT का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA वकारुद्दीन सैयद GIT के रुकन, ज्वाइंट डायरेक्टर IB साजिद ज्ञानी, DIG उवैस अहमद भी हिस्सा होंगे। MI के मुर्तज़ा अफजाल, ISI के मोहम्मद असलम भी GIT में शामिल हैं। वजारत खारजा ने भी केस से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। GIT को वजारत खारजा ने रास्ता भी दिखाया है। वजारत खारजा ने रिपोर्ट में अच्छी तजावीज़ दी हैं। GIT को कोई रुकावट दरपेश आए तो अदालत से रुजू कर सकती है। फंड समेत किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो हुकूमत को कहेंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया, कितने अरसे में तफ्तीश मुकम्मल की जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, तफ्तीश कीनिया पुलिस के ताउन के रहमो करम पर होगी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, मुमकिन है कि मुल्जिमान खुद पेश हो जाएं। अगर मुल्जिमान पेश न हो तो कानूनी तरीका इख्तियार किया जा सकता है। अदालत ने समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उम्मीद है GIT 2 हफ्तों में पेशरफ्त करेगी। अदालत ने SSP इस्लामाबाद और उनकी टीम को स्पेशल GIT से मुआवनत की हिदायत कर दी। कहा, अबूरी पेशरफ्त रिपोर्ट्स जजेस को जायजे के लिए चैम्बर्स में पेश की जाए। पेशरफ्त रिपोर्ट्स पर खुली अदालत में भी समाअत होगी। कत्ल मंसूबाबंदी के तहत किया गया। अरशद शरीफ को जिस बहिमाना अंदाज में कत्ल किया गया, लगता है किसी को इस पर शदीद गुस्सा था। मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अरशद शरीफ की वालिदा की मौजूदगी में पुलिस की मुद्दत में मुकदमा कैसे दर्ज किया गया। अरशद सईद का कत्ल और शहादत है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब है।
ये यूं ही नहीं हुई, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये महसूस होता है कि जो करवाने वाला था उसको इतना गुस्सा था, उससे इतना गुस्सा था, इतना इंतकाम वो चाहता था कि उसने कहा कि ये मैं इसकी हड्डियां वड्डियां तोड़ के और कहा होगा फिल्म बना के लानी है। वो तस्नीम हैदर बिल्कुल झूठ बोलता होगा, पर उसने एक बयान रिकॉर्ड पे दिया, वो दस्तावेजी बयान दिया। वो बड़ा खतरनाक है, खौफनाक है मियाँ साहब के लिए। अब वो केस लंदन में बनेगा, चलेगा। वो रोजाना सनाउल्लाह एक्सप्लेन करे, खुद एक्सप्लेन करे कि उसने 18 FIR क्यों करा दिए, और इस्लामाबाद के इलाके में उस पर 18 FIR, मेरे खिलाफ 18 FIR हो तो मैं भी मुल्क से भाग जाऊंगा। पूरी उम्मीद और यकीन है कि अरशद शरीफ की शहादत रंग लाएगी। घिनौने किरदार अदा करने वाले तमाम चेहरे बेनकाब होंगे। शेख रशीद ने बोल न्यूज की ट्रांसमिशन में गुफ्तगू में कहा कि मां की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। कोर्ट के जजेस जबरदस्त है। अरशद शरीफ की वालिदा ने जो भी नाम लिए उन पर भी तफ्तीश होगी। GIT भी बेहतर प्रोग्रेस देगी। क्या कि अरशद शरीफ का केस, उसकी शहादत जो है वो रंग लाएगी और उसकी शहादत जो है बेनकाब करेगी उन तमाम चेहरों को जिन्होंने ये घिनौना किरदार अदा किया। क्योंकि मीडिया जो है वो एक एक चीज जो है उस पर उसकी नजर है और सारी कौम बाशऊर है और सारी माँ की आवाज को भी दबाया नहीं जा सकता। वो भी शरीक होंगी। कोर्ट के जो जजेस की मैं सूरत हाल देख रहा हूँ वो बहुत जबरदस्त है और उनकी वालदा के नामों पर भी जरूर तफ्तीश होगी जो भी उन्होंने नाम। बात करते हैं कि आजम सवाती के बेटे ने वालिद को बचाने के लिए कानूनी जंग तेज कर दी। उस्मान सवाती ने दर्ज मुकदमा सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। आजम सवाती के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज करने से रोकने की इस्तदा कर दी। सूबे भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब की जाएं। आजम सवाती और खानदान को हिरासत करने से रोका जाए। अदालत आलिया में दरख्वास्त की समाअत कल होने का इम्कान है। गुज़श्ता माह 81 लापता अफराद घर पहुंचे और मजीद 98 लापता हो गए। लापता अफराद कमीशन ने पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मर पर 9133 अफराद लापता होने की शिकायत मिली, जिनमें से 5574 अफराद का सुराग लगाया गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। एक ही मुद्दे पे 2 FIR काटी गई हैं। एक ही केस है, एक कराची में, एक इस्लामाबाद। बस सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी हैं। तो बस आप बस खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है। ये एक है बात, अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है तो अगर बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सो मोटो में के हवाले से मैं बता दूं, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है। एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में। सुमोटो हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को। हमारे केस में ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं जी? कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उन्होंने अपने कंडक्ट, उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयां, स्पीचेस, चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।